सर की शायद सर कुछ लेके आए हैं, तो सर हमारा आग्रह रहेगा कि अगर इसका नामांकन कर सकें। Now, I request our principal sir to come forward and say something. Before that, I'd like to add something. मैं हमेशा सर को बोलना चाहती थी, 2-3 बार सर के आँख में हमने आंसू देखा है, वो भी पब्लिकली ऑन द स्टेज। एंड वो ओकेजन मुझे याद है क्लियरली कि वो सारे 3-4 ओकेजन जो आंखों में आंसू आए थे सर, वो आप माँ के जिक्र करते हुए आपका आंसू आए थे। तब मुझे एक फीलिंग हुआ था कि आप बहुत शायद आपको करीब है, आप यू आर वेरी क्लोज टू योर मदर। I felt like that and एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आप अपना रिटन अगर सेल्फ रिटन एक पोएम हमें बोलना चाहते हैं तो वो भी। मंच पर हमारे साथ में गेस्ट के रूप में आए आसनसोल के प्रिंसिपल श्री अमित सर, अभी बैरकपुर से आए हमारे विद्यालय से विद्यालय चुके सीनियर मोस्ट पीजीटी श्री मनोज सर, दैनिक जागरण से आए श्री सत्येन जी, श्री तपन मंडल जी, हमारे पीटीए मेंबर और बीएमसी मेंबर श्री सुशील जी, पूर्व छात्र और यहाँ के लोकप्रिय पूर्व छात्रों में श्री हैप्पी भैया और बहुत ही सहृदय श्री गोल्डी कपूर जी, रजनी बनर्जी मैडम, हमारे इसी स्कूल के सबसे वरिष्ठतम शिक्षक रहे श्री आशीष सर, श्रीमती मुनमुन मैडम, उधर श्री देवेन जी, श्री विकास जी, अनन्या के पापा और तनुश्री मुखर्जी मैडम, हमारे स्कूल के सभी टीचर्स, विद्यालय फैमिली के मेंबर्स, इस साल की क्लास 10 की टॉपर तोषा की मम्मी चटराज मैडम, श्री पॉल सर, अदिति पॉल के पापा और सभी हमारे विद्यालय की सबसे समर्पित और विद्यालय को के परिवार को, विद्यार्थियों को, सभी के सेवा में हमेशा चिकित्सा सुविधाएं लेकर तत्पर रहने वाली हमारे परिवार की सदस्य सुश्री पोलोमी और उनके पेरेंट्स, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी खाना ठंडा हो रहा है लेकिन कुछ बोलना है 2 मिनट और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब शिक्षक था वर्षों तक तो बच्चों के बीच में बड़ा आनंद आता था और हमेशा शिक्षक रह कर के जो एंजॉय किया वो अभी भी हमारे लिए एक तड़प रहती है कि काश मैं शिक्षक क्यों नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी शिक्षक रहते थे तो मन में ये आता था प्रिंसिपल ऐसा होता है, प्रिंसिपल वैसा होता है। प्रिंसिपल के प्रति एक अलग टाइप का थोड़ा भाव रहता था। हमें भी लगता था कि प्रिंसिपल चाहे तो ये कर सकता है, ये क्यों नहीं करता। प्रिंसिपल बनने की एक बार मन में इच्छा हुई कि बन के देखते हैं कि हम भी जो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं या नहीं। प्रिंसिपल बनने के बाद पता चलता है कि जब आप न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर आपको एक अलग प्रकार का मास्क पहनना ही पड़ता है।
और अंदर से जो एक इंसान है वो तड़पता रहता है और एक प्रशासक है वो जिंदा हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल ही एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो चाहे तो स्पेशली बच्चों की भलाई के लिए ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ कर सकता है और करना चाहिए। शिक्षकों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है और करना चाहिए। लेकिन एक मजबूरी होती है, वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर वो समर्पित रहेगा, अपनी ड्यूटी समझेगा, तो ना पत्नी को समय दे पाएगा, ना बच्चों को समय दे पाएगा, ना अपने रिलेटिव्स को समय दे पाएगा। और एमपी का रहने वाला हो और पानागढ़ में तैनात हो तो सारे रिश्तेदार दोस्त भी लगभग कट जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन फिर भी ईश्वर ने मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। इतनी सारी यादें और भाव मैं लेके जा रहा हूँ तो बशीर बद्र जी की 2 लाइन याद आती है कि उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो जीवन बड़ा छोटा सा है। मेरे प्राचार्य बनने के बाद ऐसा कुछ विशेष नहीं किया कि जिसके लिए मैं याद किया जाऊं, लेकिन इतना जरूर था कि क्लास 1 से लेकर 12 तक के कोई भी बच्चे अपनी कोई भी समस्या लेकर मेरे पास आए तो उनको आने की आज़ादी हो और मैं उसमें कुछ पॉजिटिव कर पाऊँ। ये मैंने करने की कोशिश की। कोई भी पेरेंट 24 घंटे में कभी भी मुझे संपर्क करे, चाहे वो व्हाट्सएप से, फ़ोन से, कैसे भी करे, मैं उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनूं और मुझे लगता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में मैं कुछ की भलाई के लिए कर सकता हूं तो वो मैं करने का प्रयास करता हूं। इसी तरह शिक्षकों के लिए, चूँकि उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, रिजल्ट बेहतर देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशासक को साम दाम दंड भेद अनेक प्रकार के जो ट्रेनिंग हमें दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के अनुसार जितना मैं उनको कोशिश कर पाया बताने की, ऐसे तो वो मैंने करने की कोशिश की। मैं एक ये बात आपको ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में मैं हज़ारों शिक्षक से मिला हूँ और हज़ारों शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी है। और ये एज ए प्रिंसिपल मेरा 3रा स्कूल है और एज ए पीजीटी में 3 स्कूल में रहा हूँ। लेकिन मुझे कहने में बिल्कुल नहीं कि जो एक शिक्षक और प्रिंसिपल के बीच में समन्वय या जो अच्छे व्यक्तित्व वाले शिक्षक जो दिल के बड़े साफ है, उनको बुला करके स्पष्ट बोल दो कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, या मैंने गुस्से में आपको ऐसा बोल दिया, इसको ध्यान नहीं रखना, तो प्रिंसिपल का कहना मानकर और बिल्कुल एक बहुत ही अधिक परिश्रम करके बच्चों के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखने वाले जितने बढ़िया शिक्षक मुझे यहाँ पानागढ़ में मिले उतने कहीं नहीं। और हमारे यहाँ शिक्षकों में पीआरटी, डीडीटी, पीजीटी, कॉन्ट्रैक्चुअल, रेगुलर ऐसा कोई भेद नहीं है। सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैंने इन सब शिक्षकों को जितना अच्छा मैं शायद कर सकता था, कहीं कमी रह गई। मेरे जाने के बाद आप सब लोगों के सपोर्ट की इस विद्यालय के सभी शिक्षकों को बहुत ज़रूरत है और सारे दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा अच्छे से बिहेव करेंगे, हैंडल करेंगे, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ करेंगे। ये मैसेज आप जरूर सभी पेरेंट्स के बीच में पहुंचाएं। एक प्रशासक होने के नाते मुझे कई बार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं कुछ भी गलत होता हुआ देखता हूँ या इस पर रूल नहीं हो रहा है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। और इंसान को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। बाद में अपने को ही ठीक नहीं लगता। इसलिए सभी लोग इस पे नियंत्रण रखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने हमारे शिक्षक साथियों पर कई बार, ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे जिन पर कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों पर मैंने सामने से बहुत गुस्सा किया, कभी दिखाने के लिए किया और कभी हकीकत में किया, लेकिन अंदर से मेरे प्रति मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भाव करना आ जाए।
कभी कभी क्या होता है ना कि मैं गुस्सा इसलिए कर देता हूँ कि जैसे अपने परिवार के सदस्यों पर करता हूँ, भाइयों पर, बहनों पर, बच्चों पर, पत्नी पर भड़क जाता हूँ कई बार। और थोड़ी देर बाद 1-2 दिन बाद सब आपस में सब बढ़िया सेटल हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अब प्रिंसिपल को अगर गुस्सा आए तो शिक्षक अगर इतना फेमिलियर ना हो तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है। और ये मैंने कई बार फील किया। मैं फिर अपनी उस गुस्ताई के लिए मैडम से माफी चाहता हूँ। मैंने किसी बात पर मैडम पर गुस्सा किया था और मुझे मालूम था कि मैंने गलत किया, इसीलिए मैडम जहाँ बैठी थी तो मैं जा कर के थोड़ा रियलाइज करने की कोशिश की। तो ये भाई बहन का प्यार होता है। मैंने आपको हमेशा अपनी सगी बहन की तरह देखा है, आप कहीं भी रहे। तो उस समय जो मैडम की आंखों से सीधे आंसू बहने लगे, और आंसू बहना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में अगर कोई भी दुर्भाव होता है या कोई भी मेल होता है या कोई भी क्रोध जैसा या कोई भी विकार होता है तो आंसू उसको धो देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि तन जुदा होता है लेकिन मन जुदा होता नहीं। अश्रु मन की पीर धोते जल कभी धोता नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। आप सब लोगों का बेहद प्यार मिला, बेहद स्नेह मिला, और मुझे पता नहीं था कि आप लोगों के मन में मेरे प्रति ये सब चीजें हैं। एक मन में कल्पना आई 2 दिन पहले, जस्ट परसों नाइट में, कि मैं एक ऐसा छोटा सा कार्यक्रम रखूं जिसमें वीएमसी मेंबर को, पेरेंट्स को, सभी को बुलाऊं। बोडो छात्र जो हमारे हैप्पी भैया पिछले 3 साल से इतना बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं पूर्व छात्रों का, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे स्कूल के निकले हुए कुछ कर्नल है, कुछ डॉक्टर है, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ अलग अलग जगह, तो पूरे इंडिया से आते थे। होटल मोनालिसा में रुकते थे। 3 साल से बहुत बढ़िया कार्यक्रम, और इस बार भी मैं आऊँगा। अरे वाह, सिंधु मालाकार के लिए जोरदार तालियां बजाए। तो मैं इन कार्यक्रमों में आया और मेरा रिजर्वेशन कोई और था, फिर भी मैं आया। और अभी खाना एक्चुअल में ठंडा हो रहा है, तो लास्ट में यही कहूँगा कि सितारे अपनी आंखों में एकदम ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत दूर तो रात ही रात होगी, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। इसी के साथ इस प्रोग्राम का एंड होता है और हम लोग